ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक जो है आपका आज का, दैट इज सिलेक्शन ऑफ एन टर्म्स, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या चीज कहना चाहता है कि इफ थ्री टर्म्स आर टू बी selected, ठीक, विच आर इन एपी। ठीक, अगर एपी की तीन टर्म्स को सिलेक्ट करना है तो रिप्रेजेंट करना है, तो उनको रिप्रेजेंट करेंगे हम हमेशा इससे ए माइनस डी, ए प्लस डी, हमेशा। ठीक है, इससे एक्चुअली में इजी हो जाता है सारी की सारी कैलकुलेशन। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो अगर हमें थ्री टर्म्स को सिलेक्ट करना है एपी की, तो हमेशा हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे ए माइनस डी, ए प्लस डी। अब ये जो तीन टर्म्स रिप्रेजेंट करें एपी, ये एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है? ठीक, दैट इज डी। इसी के अंदर डी ऐड करोगे अगला आ जाएगा, डी ऐड करोगे अगला आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अब देखो, इफ फोर टर्म्स आर टू बी सिलेक्टेड, ठीक, सिलेक्टेड इन एपी, तो अब कैसे करेंगे? ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री। देखो सिमेट्रिकली हमने किए हैं, माइनस थ्री डी प्लस थ्री डी, माइनस डी प्लस डी, माइनस डी प्लस डी। ठीक, इस तरीके से सिमेट्रिकली टर्म्स को सिलेक्ट करना है। लेकिन ये जो एपी आ रही है, ठीक, ये एपी का कॉमन डिफरेंस जो है, ठीक, कॉमन डिफरेंस अब टू डी है। देखो माइनस थ्री डी में प्लस टू डी ऐड करोगे तब जाके माइनस डी जाएगा, अब प्लस टू डी करोगे तब जाके प्लस डी जाएगा, अब टू डी करोगे अब जाके प्लस थ्री डी जाएगा। याद रखना। तो तीन टर्म्स जब हम सिलेक्ट करते हैं तो कॉमन डिफरेंस एपी का होता है डी। जब दो टर्म सिलेक्ट करते हैं, सॉरी चार टर्म सिलेक्ट करते हैं, उसी का कॉमन डिफरेंस हो जाता है टू डी। ठीक है, ऐसे ही इफ फाइव टर्म्स आर टू, सर फोर टर्म्स के केस में ए क्यों नहीं करते सर? ए बी मतलब एक्चुअली में फिर सिमेट्रिक नहीं आ पाएगा। अज्यूम करो अगर मैं ए से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो ए से अब स्टार्ट करूंगा तो आगे जाऊंगा तो ए प्लस डी आ जाएगा, पीछे आऊंगा तो ए माइनस डी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब टर्म सेलेक्ट करनी है तो इससे एक आगे जाऊंगा तो ए प्लस थ्री डी आ जाएगा, ए प्लस डी टू डी आ जाएगा। राइट, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं हुई ना। देखो जरा, ये टर्म सिमेट्रिक नहीं हुई, ये टर्म सिमेट्रिक नहीं हुई, यहाँ पे सिमेट्रिक आ रहा है प्लस थ्री डी माइनस थ्री डी। ठीक, तो सिमेट्रिक टर्म सेलेक्ट करने के लिए इसलिए ये वाली टर्म्स को सिलेक्ट चूज किया जाता है। ठीक है सारिशा? हाँ जी सर। ठीक है, इसके अंदर इसलिए ए नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर मेरे को फाइव टर्म्स को सिलेक्ट करना है, फाइव टर्म्स इन एपी, तो मैं ऊपर वाले पैटर्न लेके जाऊंगा, ए प्लस डी, ए माइनस डी, इसके आगे एक और टर्म लिख लो ए प्लस टू डी, इसके पीछे एक और टर्म लिख दो ए माइनस टू डी। अब सिमेट्रिकली ये पांच टर्म होंगी और इस एपी का भी कॉमन डिफरेंस जो है, राइट, वो कॉमन डिफरेंस क्या जाएगा? वो डी ही जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स को सिलेक्ट करना है, जनरली तीन या चार पे रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, अगर करना है तो इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, अब जैसे इसका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन देखो क्या चीज है। ठीक, कि क्वेश्चन है इफ सम ऑफ थ्री टर्म्स इन एपी इज माइनस थ्री, ठीक, द सम ऑफ थ्री टर्म्स इन एपी is minus 3, ठीक, and their product is 8, and their product is 8, ठीक, find the numbers, find the numbers। बेसिकली हमें तीन नंबर्स को फाइंड करना है। जो पहली बात तो एपी में है और इन तीनों का सम क्या है? माइनस थ्री, एंड इन तीनों का प्रोडक्ट क्या है? 8। ठीक है, ध्यान देना क्या चीज बोल रहा है वो। तीन नंबर्स को हमें देखना है, ढूंढना है, जो कि एपी में है। इन तीनों का सम a1 प्लस a2 प्लस a3 क्या है? माइनस थ्री, एंड a1 इंटू a2 इंटू a3 क्या है? 8। ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, अब जैसे मेरे को दिखा थ्री नंबर्स हैं, तो थ्री नंबर्स के लिए मेरे को याद आ गया थ्री नंबर्स एपी में कैसे हम सिलेक्ट करते हैं, ए प्लस डी, ए माइनस डी। अब हम इनसे लेके चलेंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें ये नॉर्मल वाली प्रोसेस से भी करके दिखाऊंगा और बताऊंगा क्यों वहां से डिफिकल्ट जाएगा और क्यों यहाँ से इजी जाएगा। ठीक है, ये चीज अब ध्यान से देखो। तो पहली बात तो ये तीन नंबर एपी में ले लिए, तो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब इन तीनों का सम क्या? माइनस थ्री, तो इन तीनों का सम किया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, जब तीनों का सम करूंगा तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। ठीक, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, इन तीनों का सम माइनस थ्री। तो देखो इससे क्या हुआ? माइनस डी और प्लस डी कट गया, यानी कि एक वेरिएबल टोटली एलिमिनेट हो गया। और तीन दोनों में से यहाँ पे देखो, अगर इन तीनों नंबर्स को ढूंढना है तो मेरे को ए और डी दोनों की वैल्यू ढूंढनी है। तो यहाँ पे क्या हुआ? फर्स्ट कंडीशन को इंप्लीमेंट करके ही मेरे को एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। तो क्या आ गया? 3a इज इक्वल टू माइनस थ्री, और ए की वैल्यू क्या आ गई? माइनस वन।
ठीक, तो दोनों में से एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। अब जो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू है वो यहां से मिलेगी। अब देखो जैसे ही ए की वैल्यू मिल गई, अब थर्ड कंडीशन को इंप्लीमेंट करूंगा, दैट इज तीनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी दैट इज इक्वल टू 8। ये प्रोडक्ट आ गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे a माइनस डी इंटू ए प्लस डी करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए दैट इज इक्वल टू 8। अब हम क्या करेंगे, a को -1 पुट करेंगे, तो a को -1 पुट करके क्या जाएगा, -1 इंटू -1 का स्क्वायर 1 माइनस डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8। ठीक, तो ये आ जाएगा -1 प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो डी इक्वल टू +-3। तो दो केसेस आएंगे तुम्हारे। ठीक, केस 1 डी इक्वल टू 3, केस 2 डी इक्वल टू -3, और ए की वैल्यू तो ऑलरेडी आ चुकी है -1, ए की वैल्यू आ चुकी है -1। अब ध्यान से देखो तीन नंबर क्या आएंगे, a माइनस डी ए प्लस डी, ए माइनस डी ए प्लस डी। ठीक है, अब यहाँ से देखो a माइनस डी की वैल्यू क्या आएगी, -1 माइनस ऑफ 3 कोमा -1 कोमा -1 प्लस 3, तो यहाँ पे की वैल्यू क्या है, -4 कोमा -1 कोमा 2। ठीक, ये तीन नंबर आए। तो ध्यान से देखो इन तीनों का सम देखो क्या जा रहा है, -5 + 2, तो -3 बिल्कुल सही जा रहा है। इन तीनों का प्रोडक्ट देखो क्या जा रहा है, तो -4 इंटू -1 4 4 टू द 8, तो बिल्कुल सही। अब ये केस देखो, ए की वैल्यू -1 माइनस डी की वैल्यू -3 कोमा ए की वैल्यू -1 कोमा ए की वैल्यू -1 डी की वैल्यू -3, तो ये आ जाएगा आपका -1 + 3 कोमा -1 कोमा -4, ये आ जाएगा 2 कोमा -1 कोमा -4। तो देखो नंबर वही आ रहे हैं, बस उल्टी डायरेक्शन में, और कुछ नहीं। उल्टी डायरेक्शन में मतलब उल्टे फ्लिप को हुए हैं, और कुछ नहीं, तो नंबर वही आ रहे हैं। तो फाइनल आंसर इज आइदर दिस और दिस। सो दीज आर द थ्री नंबर्स इन एपी जिनका सम -3 जा रहा है एंड जिनका प्रोडक्ट जा रहा है 8। ठीक है, इस तरीके से हमने किया। हाँ जी, इस पर्टिकुलर मेथड में किसी को कोई भी डाउट है किसी भी स्टेप में तो प्लीज बताओ। कहीं पर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, मोस्ट वेलकम। हाँ, दोनों करना शो, दोनों करना, बिल्कुल दोनों करना। ठीक है, अच्छा, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज find 4 numbers in AP. Find 4 numbers in AP whose sum is 20 and sum of whose squares is 120. ठीक है, सम ऑफ whose square is 120। एक काम करो 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 जरा ये क्वेश्चन। हाँ जी, देखो क्या करना है इसमें। ठीक, तो नंबर्स लिए हमने a माइनस 3d, a माइनस g, a प्लस d, a प्लस 3d। ठीक है, ये चार नंबर, इन चारों का सम क्या दे रखा है अब अपने को, इट इज a माइनस 3d प्लस a माइनस g प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d। सिमेट्रिक नंबर्स लेने का यही सबसे ज्यादा फायदा होता है कि जब मैं सम करता हूँ तो एक वेरिएबल हमेशा कट जाता है। तो ये दे रखा है 20, तो 4a is 20, तो a की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब सम ऑफ whose squares is 120, तो इन चारों का स्क्वायर करके सम करो। ठीक, इससे एक और फायदा होगा, देखो क्या जा रहा है, a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस d का स्क्वायर प्लस a प्लस d का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर। ठीक, दैट इज गिवन टू बी 120। तो ये बना a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6d, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 6ad, दैट इज 120। अब देखो जरा क्या हुआ कि -6ad प्लस 6ad माइनस 2ad प्लस 2ad कटा, तो मेरे पास क्या बचा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर, 9d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर 10d स्क्वायर, d स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये 9d स्क्वायर आएगा तो 10d स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 20d स्क्वायर
दैट इज इक्वल टू 120। अब a की वैल्यू इधर पुट की 5, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 20d² दैट इज 120। तो ये 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 4 100, 100 प्लस 20d² that is equal to 120, 20d² that is 120 minus 100, so that is 20. So basically 20d² that is 20, d² that is 1, so d that is plus minus 1, दो केसेस आएंगे, d की प्लस 1 माइनस 1। तो देखो a की वैल्यू क्या आई 5, d की वैल्यू प्लस 1, a की वैल्यू आई 5, d की वैल्यू आई माइनस 1। तो नंबर आ रहे हैं हमारे पास a माइनस 3d, ठीक, तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। अब देखो a माइनस 3d इधर क्या जाएगा 5 माइनस 3 इंटू 1, 5 माइनस 1, 5 प्लस 1, 5 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है, ये नंबर आएंगे। तो ये क्या आएगा 2, 4, 6, 8। और इधर से अगर देखूंगा तो इधर नंबर आ जाएंगे 5 माइनस 3 इंटू माइनस 1, 5 माइनस ऑफ माइनस 1, 5 माइनस 1, 5 माइनस 3 इंटू 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 8, 4, 8, 6, 4, 2। तो इस तरीके से ये दो नंबर आ रहे हैं, या तो 2, 4, 6, 8 नंबर हैं, या तो 8, 6, 4, 2 नंबर हैं। ये चार नंबर वो हैं जो कि एपी में है, ठीक, एंड इन सबका सम 20 आ रहा है, एंड स्क्वायर करके जो सम आ रहा है वो 120 आ रहा है। हाँ जी, इस पूरे क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। क्लियर है सबको? शौर्य, सारिशा, जी सर क्लियर है। जी सर। क्रिश, क्रिश क्लियर है? यस सर। ठीक है। लवन्या, हर्षलीन, प्रणव, प्रिंस, राजवीर, साहेब, यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है। अनीश, अरमान, आयुष, अर्पित, अर्शिया, यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, ये छोटा सा कंसेप्ट था कि अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स को सिलेक्ट करना है कुछ पर्टिकुलर तो कैसे लेके जाना है। नेक्स्ट इज सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। ये ऑलरेडी तुमने 10th में देखा हुआ है, लेकिन इसका प्रूफ वगैरह विद साथ अब सब कुछ देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है। तो देखो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस टिल an, अब ये चीज हमें निकालनी है, ठीक है। तो ये वो एपी है जिसका फर्स्ट टर्म a1 है a एंड कॉमन डिफरेंस इज d, ठीक, फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। तो ये जो एपी आ रही है, इस एपी का हमें सारा का सारा n टर्म्स का जो सम है वो निकालना है, ठीक है। हाँ जी, तो अब इसको क्या करेंगे, ठीक, ध्यान से देखना ये चीज। तो s इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5, चलो a5 तक ज्यादा हो जाएगा, रहने दो, सो टिल an माइनस 1 प्लस an, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सेम चीज को फ्लिप करके लिख दिया। फ्लिप करने का मतलब क्या है कि सबसे पहले लिखा an, फिर लिखा an माइनस 1, फिर लिखा an माइनस 2 प्लस सो टिल इधर आ गया a2 प्लस a1, ठीक है। अब ना ध्यान से देखना, इन दोनों को मैं कोरस्पॉन्डिंगली ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। शुभी माइक ऑन करो जल्दी। यस सर। शुभी, अब मेरे को ये चीज बताओ, जस्ट थोड़ी देर पहले डाउट्स में हमने एक क्वेश्चन को किया था, इसके अंदर हमने क्या बोला था कि kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड kth टर्म फ्रॉम द एंड, इन दोनों का सम क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये इस एपी के फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक, तो फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, n minus 1th term from the beginning, n minus मतलब सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, समझे? तो ये जो है, ये कोरस्पॉन्डिंग सम हमेशा सबका बराबर होगा, सबका बराबर होगा। ये वैल्यू भी आएगी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दैट इज a प्लस एल, ये वैल्यू भी a प्लस एल, ये वैल्यू भी a प्लस एल, ये वैल्यू भी a प्लस एल, ऐसे हर एक वैल्यू a प्लस एल आ जाएगी कोरस्पॉन्डिंगली, बात समझे? दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू 2s, ये s प्लस s 2s। आई होप क्लियर हुआ ये? यस सर। पक्का, कोई डाउट नहीं अभी तक? नो सर। ठीक है, ये प्लस करके ये सारे के सारे आ गए,
ठीक है। अच्छा मेरे को शुभी ये बताओ, ये कितनी बार आ रहा है, कितनी टर्म्स है ऐसी? So n times. n टाइम्स है, तो क्या बन जाएगा ये n टाइम्स a प्लस l, दैट इज 2s। तो आपका क्या बन जाएगा, s की वैल्यू क्या आ गई फिर, दैट इज n बाई 2 इंटू a प्लस l। आई होप ये चीज क्लियर हुई। Yes, sir. ठीक। अच्छा अब l क्या होता है, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n माइनस 1d। तो ये वैल्यू इधर पुट कर दो, तो आपका बन जाएगा n बाई 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू t, तो दैट वुड बी n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो ये आ गया आपका s। क्लियर हुआ? तो s के दो फॉर्मूला आ गए हमारे पास, दैट इज 2a प्लस n माइनस 1d n बाई 2 एंड n बाई 2 a प्लस l। आई होप ये चीज क्लियर हुई, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला। Yes, sir. राइट हाँ जी, प्लीज बाकी कंफर्म करो, किसी को भी किसी भी स्टेप में डाउट है, राइट तो प्लीज बताओ। ये चीज जो की मैंने, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग प्लस फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग प्लस सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग प्लस थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये अभी जस्ट हमने स्टार्टिंग में ही, आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में एक डाउट सॉल्व किया था, उसके अंदर ये कंसेप्ट यूज हुआ था। तो इन सबका सम क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर। तो इसको भी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सबको फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर कर दिया, और ये n टाइम्स आ रहा है, तो n टाइम्स हमारा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करके इस तरीके से टोटल हमारा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा टोटल ये फॉर्मूला आ गया, दैट इज n बाई 2 a प्लस l, या फिर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो ये सम ऑफ n टर्म्स का हमारा सम का फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल तो बहुत सिंपल है, मतलब जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग वाले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। तो 2 डिजिट्स नंबर जितने भी हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, उन सबका सम निकालना है। तो क्या क्या नंबर आएंगे, सबसे पहले हमें वो एपी लिखनी है। तो सबसे पहला 2 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होता है वो होता है 14, फिर होता है 21, फिर होता है 28 एंड सो ऑन टिल फिर होता है 98। याद है, ये कल हमने किया था अभी। ठीक है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की हमने कोशिश की थी, वही चीज है। अब देखो, अगर मेरे को इन सबका सम चाहिए तो हमें चाहिए n बाई 2 a प्लस l, या फिर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज की बात करूं, इसके अंदर मेरे को a दे रखा है 14, d दे रखा है 7 एंड l दे रखा है 98। तो इस फॉर्मूला में अगर मैं a एंड l को पुट करूंगा तो मेरे को स्टिल n चाहिए, इस फॉर्मूला में a एंड d पुट करूंगा स्टिल n चाहिए, यानी कि n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो जो मर्जी हो जाए, दोनों केस, दोनों फॉर्मूला को पुट करने के लिए मेरे को n तो चाहिए चाहिए, राइट। तो इस हमने क्या किया, सबसे पहले n निकाला, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी जा रही है, तो वो होगा 98 की पोजीशन। तो इस एपी में जो 98 की पोजीशन होगी वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा। ठीक, तो 98 की पोजीशन क्या जा रही है, देखो 98 दैट वुड बी इक्वल टू 14 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 7। तो 14 को माइनस किया तो दैट वुड बी 84, दैट इज n माइनस 1 इंटू 7। तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या है, 84 बाय 7, 7 कट करके कितना आ गया 12, तो n की वैल्यू आ गई 13। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 13 आ रही है। अब s की वैल्यू क्या आई, 13 बाई 2 इंटू ए प्लस एल, तो दैट इज a इज 14 प्लस लास्ट टर्म इज 98। इसके अंदर 98 पुट कर दिया, तो दैट इज 13 बाई 2 इंटू, ठीक, 112। तो ये कट के कितना आ जाएगा 56। सो 13 इंटू 56 दैट इज द फाइनल आंसर। ये जो भी आ रहा है दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक, इस तरीके से जाएगा। तो ये आ जाएगा 560 इंटू 150 एंड 18, 8 12 728, दैट वुड बी 728। ठीक है, इस तरीके से फाइनल आंसर आ जाएगा। हाँ जी, कोई डाउट इस क्वेश्चन में, किसी को कोई भी डाउट इसमें? क्लियर है सबको, क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या अप्रोच करना है? ठीक है, वेरिएबल्स क्या क्या ढूंढने होते हैं, कैसे ढूंढने होते हैं? यस सर। ठीक है, ठीक है, Yes, sir. ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स of an AP in which third term
is 7. And with third term is 7, and seventh term is 2 more than thrice of its third term. ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या बोला, एक एपी है हमारे पास जिसकी थर्ड टर्म क्या है, a plus 2d, that is equal to 7, a third, and seventh term, that is a7, is 2 more than, तो 2 plus 3 times third term, a3, और थर्ड टर्म 7 दे रखी है, तो 2 plus 3 into 7, तो 7 3 21 plus 2 23, तो a7 is 23. ठीक, तो देखो a plus 6d is 23, and देखो अब दो कंडीशन बन गई, a plus 2d is equal to 7 and a plus 6d is equal to 23. अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके हम a and d निकालेंगे. अब दिस माइनस दिस कर दिया, a कटा, 16 minus 2d that is 4d, that is 23 minus 7, तो that is 16. d की वैल्यू कितनी आ गई, 4. d को इधर 4 पुट किया तो a plus 2 into 4 that is 7, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -1. अब हमें निकालना सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो फर्स्ट 20 टर्म्स का सम क्या जाएगा, 20/2 into फर्स्ट टर्म, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म, तो ट्वाइस ऑफ a यानी कि -1 प्लस 20 -1 into d that is 4. क्या फॉर्मूला लगाया, n/2 into 2a plus n-1 into d. तो ये सम का S20, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स का फॉर्मूला लगाया, तो क्या आ गया जी, 20/2 that is 10 into 2 into -1 -2 plus 19 into 4, तो 19 into 4 कितना हो गया, 76. तो ये आ गया तुम्हारा 10 into 74, that would be 740. तो 740 is the final answer इस क्वेश्चन का. हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक ठीक ठीक. ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, ध्यान से देखना. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज सम ऑफ फर्स्ट 4 terms of an AP is 56 and sum of last 4 terms of AP is 112. ठीक, if first term is 11, find total number of terms. ठीक, if first term is 11, find total number of terms. ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट 4 टर्म्स का सम दे रखा है, लास्ट 4 टर्म्स का सम दे रखा है, एंड फर्स्ट टर्म दे रखी है 11 है, राइट. तो इन दैट केस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इस एपी में वो बतानी है. ठीक है, तो एक काम करो, पहले ट्राई करो, जरा ट्राई करो, शाबाश. मैं कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम काफी हो रहा है, मैं कर रहा हूँ. ठीक है, तो देखो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स क्या जाएगा तुम्हारा, 4/2 into 2a plus 4 minus 1 into d, that is 56. तो ये 2 कटा, तो ट्वाइस ऑफ a क्या दे रखा है 11 प्लस 3d, that is 56. ठीक, तो ये कितना आ गया, 44 plus 3 to the 6d, that is 56. तो 6d that is 56 minus 44, तो that is 12. तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 2. तो ये वो एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 2 जा रहा है, एंड फर्स्ट टर्म क्या जा रही है तुम्हारी 11. ठीक है, a 11 है, d तुम्हारा क्या जा रहा है 2. अब लास्ट 4 टर्म्स क्या क्या जाएंगे, ध्यान से देखो, an minus 1, an minus 2 and an minus 3, इन तीनों का सम 112 दे रखा है, 112. ठीक, अब इन तीनों का वैल्यू, काम करो, सबसे सिंपल है, इन तीनों की वैल्यू डाल दो. तो a plus n minus 1d प्लस a plus n minus 2d प्लस a plus n minus 3d प्लस a plus n minus 4d. सबसे सिंपल चीज है ये, n minus 4d. ठीक, दैट इज इक्वल टू 112. तो ये आ जाएगा 4a प्लस d कॉमन आया तो क्या आया, n minus 1 प्लस n minus 2 प्लस n minus 3 प्लस n minus 4, दैट इज 112. ठीक, तो क्या आ जाएगा, 4a प्लस d इंटू 4n -1 -2 -3 -4, तो दैट इज -10, दैट इज 112. अब a की वैल्यू 11 डाल दो, तो 11 into 4 कितना हो जाएगा, 44 प्लस d की वैल्यू 2 आ रही थी, तो ट्वाइस ऑफ
4n minus 10 that is 112. ठीक, तो ये 44 को उधर लेके जाओ तो ट्वाइस 4 टू द कितना हो गया 8n minus 20 that is equal to 112 minus 44. तो 112 में से 44 माइनस करूंगा, ठीक, कितना आ जाएगा, अच्छा प्लस 20 भी करना है अभी, ठीक, तो 8n कितना आ जाएगा 112 माइनस 44 प्लस 20, तो ये कट के कितना आ गया माइनस 24, तो माइनस 24 अगर मैंने किया तो आ जाएगा 88, तो 8n इज इक्वल टू 88, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 88/8, तो कट के 11, तो टोटल टर्म्स इज 11। इस तरीके से फाइनल आंसर आ गया। हाँ जी, क्लियर है, किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो वी आर डन फॉर द डे, ठीक है, थैंक यू, Thank you, sir. वेलकम।